पूरे देश के हमारे हिंदू भाई जो राम भगवान में आस्था रखते हैं, इन भाजपाइयों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस देश में 3 चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पतंजलि के सम्मान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे और मोदी जी के जुबान पर। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कौन नहीं जानता है। अंधभक्त इतना कह देंगे कश्मीर में हम प्लॉट खरीद लेंगे 370 हटने के बाद, लेकिन क्या हुआ जब उसका बाप का ऑक्सीजन का जरूरत था, ये नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया। अब इनको दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेगा। 2 अंगूरी देखा तरह लौकता एकरों से सीट ज्यादा ना हुई यूपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज बात करेंगे यूपी चुनाव की, क्योंकि ये जो मुद्दा है उसको लेके बीजेपी की अगर बात करेंगे तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है, समाजवादी ने भी शुरू कर दी है और जनता भी आजकल यूपी चुनाव पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि यूपी चुनाव बहुत अहम चुनाव माना जा रहा है। अगर यूपी जिसके हाथ में, अगर बीजेपी के हाथ में आती तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी जीतती हुई दिखाई देगी। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश की जाएगी इस यूपी चुनाव में कि जिस मोदी जी के नाम पे 2017 में चुनाव जीता गया था, क्या उनका जादू इस बार भी चलेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम की अगर बात करेंगे तो इन कई सालों की अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो लखनऊ से लेके आप अगर गोरखपुर तक बात करेंगे तो शायद गोरखपुर में तो थोड़ा काम हुआ है, लेकिन राजधानी लखनऊ में कोई काम नहीं देखने को मिला। महिला सुरक्षित नहीं पाई गई, क्राइम रेट जो था वो बढ़ गया था। जंगल राज पहले बोला जाता था, लेकिन अब जो हकीकत देखने आए शायद इसे जंगल राज बोला जाएगा। डेवलपमेंट नहीं था, महिला सुरक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। तो यूपी में कहीं ना कहीं योगी जो है वो काम करने से असफल दिखाई दिए। और साथ ही इसके बाद वो मोदी और अमित शाह के पास आए, उनके पास उन्होंने आके उनका शायद ये था कि इस बार इन मोदी के नाम पे जीत सके। लेकिन क्या इस बार मोदी का जादू चलेगा? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ शौकत जी मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी मुद्दों पे राय देते हैं अपनी, और पॉलिटिक्स इनका जो है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी है इन्होंने। शौकत जी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको इस बार यूपी चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी को इस बार? मतलब बीजेपी को वोट किस आधार पर लोग देंगे? माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी 4.5 साल में कौन ऐसा काम किए हैं जिसके वजह से उत्तर प्रदेश की जनता उनको वोट देगी? किस लिए दिए थे? इसलिए दिए हैं कि राम मंदिर के नाम पर चंदा को गबन कर दिया गया ये लोग के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में ट्रस्ट बना था उसमें बीजेपी के लोग थे, नरेंद्र मोदी जी के लोग थे, आदित्यनाथ योगी जी के लोग थे। लेकिन क्या हुआ? ट्रस्ट के पैसा को गबन करने का काम किया गया, ट्रस्ट का पैसा को खाने का काम किया गया और 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट में, थोड़े ही टाइम में 18 करोड़ का जमीन बन जाता है। इतना बड़ा गमन होता है यार। पूरे देश के हमारे हिंदू भाई जो राम भगवान में आस्था रखते हैं, इन भाजपाइयों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी जी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। वो उत्तर प्रदेश की जनता इनका विदाई करने वाली है और बाबा लगले जाने वाला है उत्तराखंड के गुफा में, जान रहे। सीएम योगी ये कहते हैं कि मैं सबसे बेस्ट सीएम हूँ, और ये दिखाई भी जाता है अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो। अपने मुंह मिट्टी बनते हैं, माने अपनी तारीफ खुद से किया जाता है। आप कहीं सुने हैं क्या? अपनी तारीफ नहीं किया जाता, दुनिया तारीफ करती है, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी अपने तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा काम किए आदित्यनाथ योगी जी जिसके वजह से लोग वोट देंगे? अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट। जब देश में कोरोना महामारी आया तो हिंदू भाई कोरोना महामारी से मर गए, उनको अंतिम संस्कार नहीं करा पाई ये सरकार, उनको लकड़ियां से जला नहीं पाई सरकार, बल्कि उनको बिना अंतिम संस्कार किए नदी में फेंकने का काम किया, गटर में फेंकने का काम किया, नाले में फेंकने का काम किया। क्या हिंदू भाई आदित्यनाथ योगी को वोट देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ योगी जी को कभी भी माफ नहीं कर सकती है, इस चीज को मान लीजिए। अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे पिछली बार उनको वोट मिला था, तो इस बार भी मोदी जी के पास वो आए, उन्होंने शायद ये रिक्वेस्ट की कि 2022 में चुनाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चल जाए। कहा है मोदी जी जादूगर हैं? कहा मैंने मोदी जी कहा है जादूगर है, मैंने मदारी दिखाते हैं कहा लोग को। मैंने देश की जनता का गुमराह मत कीजिए, समझे? मोदी लहर तो किस चीज का लहर है? मोदी जी सुनामी लहर है। मोदी जी कहा है देश की जनता को 7 साल में बर्बाद करने का काम किए हैं और उसे सुनामी कह रहे हैं। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल की जनता मालिकों ने ऐसा तमाचा भाजपाइयों को मारने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा तमाचा मारा कि बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारा कि प्रधानमंत्री को पूरे जीवन याद रहेगा। बंगाल में जाते हैं, कहते हैं अब की बार 200 पार, देश का गृह मंत्री कहता है अब की बार 200 पार, लेकिन क्या हुआ?
दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई ये भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी भाजपाइयों को हराया जाएगा। एक बात सुन लीजिए, जिस तरीके से भाजपा को बंगाल की जनता ने खेला किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को रेला करने का काम करेगी। किस आधार पे वोट देंगे भाई मोदी को? किस आधार पे? युवा को रोजगार छीन लिया, बच्चों को महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया, व्यापारियों को सड़क पर लाने का काम किया, बल्कि जो सब्जी बेच रहे थे उनसे पुलिस वालों से भी पिटवाने का काम किया। अपने आप को हिंदू कहते, हिंदू सम्राट कहते थे, वो हिंदू को दवा नहीं दे पाए। योगी जी अब शुरू कर दिया उन्होंने प्रचार करना। ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे गुटों में लोग बढ़ गए हैं, वो जा के लोगों को बता रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में बता रहे हैं। तो नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही तैयार हो गई चुनाव को लेकर? एक बात बताइए, देश की जनता को कब तक गुमराह कर सकते हैं आप? जनता को कब तक गुमराह कर सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। उत्तर प्रदेश में 5 साल से शासन चल रही है मोदी जी का। बीजेपी तो 50 बोलती है ना, नहीं, मैं 50। अरे 50 साल कौन बोलता है? सरकार बोलती है कि सरकार जिंदा रहेगी 50 साल तक। मोदी जी 50 वर्ष जिंदा रहेंगे, आदित्यनाथ योगी जी 50 वर्ष जिंदा रहेंगे, अमित शाह जी 50 वर्ष जिंदा रहेंगे। ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं भाई। इनकी देश की जनता तोड़ मोड़ के भाजपाइयों को फेंकने का काम करेगी। इन लोग को बोलने दीजिए ना, घोड़ा के बाद अब मोदी जी के बाद कभी भी भरोसा नहीं कीजिएगा। इस देश में 3 चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पतंजलि के समान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे और मोदी जी के जुबान पर। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कौन नहीं जानता है। अंधभक्त इतना कह देंगे कश्मीर में हम प्लॉट खरीद लेंगे 370 हटने के बाद। लेकिन क्या हुआ, जब उसका बाप का ऑक्सीजन का जरूरत था, ये नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया। वही लड़का, वही अंधभक्त की बाप का जब हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी, या नरेंद्र मोदी उसको बेड नहीं दे पाया और कश्मीर में इसको प्लॉट दिला रहा था। ये भाई देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं केवल कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मिला क्या? उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है? हमारे देखने से उत्तर प्रदेश में एक ही चीज हुआ है, आदित्यनाथ योगी जी एक चीज में बहुत टॉपर है, बहुत एक्सीलेंट है, वो है नामांकन करने में, नाम बदलने में बहुत आगे हैं। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख देंगे, इलाहाबाद को प्रयागराज रख देंगे। क्या नाम रखने से प्रयागराज हो जाए, विकास हो जाएगा क्या? तो पत्रकार महोदय, आप एक काम कीजिए, अगर नाम रखने से विकास होता है तो आप भी रवीश कुमार रख लीजिए, आप भी बड़े पत्रकार हो जाएंगे। नाम रखने से विकास नहीं होता है। अगर विकास होता है तो मैं भी उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख दीजिए, विकास हो जाएगा। विकास पॉलिसी से होता है और जनहित के मुद्दे पे काम करने से विकास होता है। योगी जी कहा जाता है कि 24 घंटा काम करने वाले सीएम है। अब जब लगातार काम, अगर बात करेंगे अभी कोरोना काल में भी उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसमें भी वो नहीं जा पाए। और ऐसे कई बार हुआ कि जब वो काम कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा था तो उस पर वो 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ सोते थे, लगातार काम कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी तो दर्शाता है कि एक सीएम जो इतनी देर काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं जनता तो पसंद करती होगी। क्या है, सोते नहीं थे का? 3 से 4 घंटे नहीं, योगी जी सोते नहीं थे। 3 घंटा सोएंगे तो पागल हो जाएंगे। वो खोपड़िया है ना, खोपड़िया घूम जाएगा उनका। ये सरकार फर्जी है तो फर्जी दावा करेंगे ही भाई। जब उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी की सरकार फर्जी है तो दावा भी फर्जी रहेगा। ये लोग 24 घंटे काम नहीं किए हैं, बल्कि 14 घंटे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किए हैं। यही 2017 से पहले आप देखे होंगे पूरे दुनिया के टूरिस्ट आते थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज क्या हो गया? जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम डर का माहौल उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी कायम किए हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती है। इस बात को आप मानिए, जिस तरीके से हमारी बहन मनीषा के साथ हाथरस में रेप कर दिया जाता है, उसके बाद उस रेपिस्ट को बचाने के लिए आदित्यनाथ योगी जी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके लोग खड़े हो जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी? जिनके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, क्या उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? जिनके परिवार के लोग बेड के अभाव में, दवा के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में उनको मार दिया गया, क्या उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? योगी जी ने तो ये कहा था ना, बयान दिया था उन्होंने कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लोग सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री है। जब लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे तो वो क्या कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, पूरे तरीके से हर चीज उपलब्ध है।
और क्या कह रहा था कि जो लोग अफवाह फैलाएंगे उसका संपत्ति जब्त हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, दो भाई पगला मुख्यमंत्री है बाप। ऐसा आदमी होना चाहिए कि आपको कोई आईना दिखाएगा, कोई आपसे सवाल करेगा तो आप उस पर एनएसए लगाएंगे, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। दुर्भाग्य है भाई। इससे पहले एनआरसी का आंदोलन हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों पर आदित्यनाथ योगी ने गोली चला दिया था, हमारी माँ बहनों बहने पे गोली चला दिया था। ये लोकतंत्र क्या, ये देश पाकिस्तान थोड़ी है, ये देश चाइना थोड़ी है, ये देश लोकतंत्र है। यहाँ पर संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, इजाजत देता है, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है मेरा, राइट टू प्रोटेस्ट, धरना करने का अधिकार है मेरा। लेकिन इसको छीना तो जा रहा है ये सरकार के द्वारा। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, इस सरकार को खत्म करने की जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव हारी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को हराने का काम करेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड से देश नहीं चलता है। देश चलता है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीजों पे देश में चर्चा होना चाहिए। राजनीति रोटी, कपड़ा, मकान पे चर्चा होना चाहिए। अब बताइए, अगर हमको रोजगार मिलेगा तो मैं अपने पूरे परिवार को खिला सकता हूं। जब हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा हमारे जैसे युवा को, तो परिवार कैसे चलाएंगे? इसलिए राजनीति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, मकान, बिजली, पानी, इन सब पे राजनीति करने की जरूरत है। ये भाजपाइयों हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे, इन दंगा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, ये मारपीट की बात करेंगे, हम जीडीपी की बात करेंगे, ये मुद्दा से भटकाएंगे, हम मुद्दे पर लाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता। तो हिंदुत्व के मुद्दे कितना दिन चलेगा? हिंदुत्व तत्व के नाम पर कितना दिन राजनीति चलेगा? तो 5 साल चला, अब नहीं चलेगा। अब इनको दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेगा। 2 अंगुरी देखा तरह लौकता, एकरों से सीट ज्यादा ना होई यूपी में। यूपी की जनता मन बना ले भाई, ढोंगी भोंगी के सब भगा देवे के बा, बीजेपी के हरा देवे के बा, बीजेपी के भगा देवे के बा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारत जलाओ पार्टी, वो पार्टी देश का विकास कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारत जलाओ पार्टी को इस देश से भगाने की जरूरत है, तभी हमारा देश बचेगा। तो जनता के सामने सारी सच्चाई है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हम सबको 2022 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता बताएगी कि कौन जीता कौन हारा। फिलहाल तब तक के लिए आप अपना कमेंट जरूर दें कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।